5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव जायसवाल जी, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन मित्रा जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वारिस पठान साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जयंता घोषाल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मानव जायसवाल जी, जवाब दीजिए। ये तो सही बात है कि राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही इस पूरे मामले में तय की जानी चाहिए। अगर 40 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर वहां से सामने आई है तो फिर सीधे तौर पर जिम्मेदार टीएमसी को क्यों नहीं माना जाए? आपका तंत्र पूरी तरह से फेल रहा है सुरक्षित चुनाव कराने में, मानव जायसवाल जी। और बीजेपी कह रही है बंगाल में जंगल राज आ गया है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। बीजेपी तो जंगल राज करके रखी है पूरे देश में, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी हो, तो बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, आपको पता नहीं है चित्रा जी, ये लोग दूसरा मणिपुर बनाना चाहते थे बंगाल को मणिपुर से भी ज्यादा दूरदर्शी बनवाना चाहते थे, इतना दुर्दशा करना चाहते थे। वो तो हमारी प्रशासन है जिस तरीके से पूरे मुकम्मल तरीके से काम कर रहा हूं लोग। इनके जो नेता है वो तो जो सेंट्रल फोर्सेस है उसके साथ तो डायरेक्ट लूटने चले जा रहे हैं। वो तो स्ट्रॉन्ग रूम में घुस जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पुलिस थाना चला देंगे, कोई बोल रहा है कि बैलेट को चला दो, कोई बोल रहा है कि बूथ को चला दो, कोई बोल रहा है बूथ को लूट लो। ये तो इनका चल चरित्र है। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? इनका तो इतिहास रहा है, दंगा फैलाओ और मजे लो। ये दंगा फैलाना चाहते हैं, गोली मारना चाहता है, हमारे लोग आहत हुए हैं, पूरा बंगाल आहत हो रहा है इनके कुकर्मों की वजह से। इन्होंने भी पीछे सीपीएम को सपोर्ट किया है, इन्होंने पैसे दिए हैं, इन्होंने उनको केंद्र पार्टी के सपोर्ट दिया है। आप हमको बताइए, जो इनके जो नेता है, जो एमएलए है, अजय किस तरीके से घुस गए स्ट्रॉन्ग रूम में सेंट्रल फोर्सेस लेके? क्यों नहीं आप ये दिखा रहे हैं? जब काउंटिंग हो रही है तो आप जबरन कैसे घुस सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस की उनके लिए बॉडी? हाँ, क्योंकि आरोप लग रहा है कि आपके कार्यकर्ता बैलेट बॉक्स लेकर फरार हो रहे हैं। आज ही तस्वीरें सामने आई है मानव जायसवाल जी। और अगर वो जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम में तो आप धरपकड़ कीजिए ना, उन लोगों को रोके जाने की जरूरत है। अगर आपकी कार्यकर्ता, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर के बूथ में ब्लास्ट की खबर है। मालदा में काउंटिंग सेंटर पर एक शख्स बैलेट बॉक्स लेकर भागा जो कि टीएमसी का बताया जा रहा है। नादिया में पुलिस के साथ मारपीट। मेरे पास पूरी की पूरी फहरिस्त है इस वक्त, कहां कहां के आंकड़े आपके सामने रखे मानव जायसवाल जी। और चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लेफ्ट का कार्यकर्ता हो, चाहे वो टीएमसी का हो, अगर अराजकता फैला रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पकड़कर उसको जेल में डालिए। दिया है क्या ये डेटा? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। मिस्टर मानव जायसवाल, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे आप। जिसके राज्य में 43 लोगों की जान जा चुकी हो, 40 से ज्यादा, उसका प्रवक्ता मुझसे इस भाषा में बात नहीं कर सकता है। मिस्टर मानव जायसवाल, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे आप, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। कोई यहाँ पर बीजेपी का आंकड़ा लेकर नहीं बैठा हुआ है। मेरे पास आज तक की लिस्ट है। मिस्टर मानव जायसवाल, व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होंगे आप। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके राज्य में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और आप एंकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, आप गलत जो घटिया बातें कर रही हैं। एक सेकंड, मिस्टर मानव, बिल्कुल इस तरह की बेतुकी बातों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। बिल्कुल बेतुकी बातों के लिए जगह नहीं है। मिस्टर मानव जायसवाल, बिल्कुल तरीके से और तमीज से बात करेंगे। नहीं, एक सेकंड सर, बिल्कुल तरीके से। मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूं यहाँ पर, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। मैं देश के सबसे बड़े चैनल के एंकर हूं, आप उसी तरीके से बात कीजिए मुझसे। नहीं कर सकते, आपको राइट नहीं दिया गया है। You don't have any right to do that. एक सेकंड में मानव जायसवाल, आपसे सवाल पूछना मेरा हक है और आप जवाब देने के लिए आए हैं। नहीं जाऊंगी मैं आपके पास अगर आप मुझसे बदसलूकी करेंगे लाइव चैनल पर। जयंता घोषाल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनको क्या दिक्कत है सर? मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप तो पश्चिम बंगाल के विशेषज्ञ हैं, आपको पूरी जानकारी है। मेरे पास जो आंकड़ा है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया और ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम संवाददाताओं की भी मौजूदगी है। ममता बनर्जी का फेल्योर है या नहीं है? उम्मीदवार आए थे, इस बार मुकाबला ज्यादा कड़ा और बड़ा है मानव जायसवाल जी, इस वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात सीपीएम किस तरीके से उन्होंने काम किया पूरा दिख रहा है। और बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने सिर्फ एक काम किया है, ये जो गतिविधियां है जो सीपीएम को हार मार से जो पहले चलता था, जब 2011 के बाद इससे नाबूद हो गए थे, उनको फिर से ऊर्जा देती है। बीजेपी वही करती है, बीजेपी डिवाइड एंड रूल करती है, बीजेपी आज नहीं करती है। इनके अपने स्टेट में देख लीजिए, दिल्ली में ये थे,
हारे तो क्या करा, मणिपुर में क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गोली मारो सरकार है, बिहार में कर रहे थे, महाराष्ट्र में क्या करते सरकार के बाहर चले गए। पूरा देश जानता है बीजेपी जब तक सरकार से बाहर रहती है आने के लिए सिर्फ दंगा फैलाती है, अनर्गल बयानबाजी करती है, मारकाट करती है। हिंदू मरेगा नहीं तो बीजेपी को वोट देगा कौन? ये तो बीजेपी का चल चरित्र है। चाहे वो 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया तो वहां से लेकर आज तक बीजेपी की स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हम भावुक लोग हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन अब नहीं होगा। अब देश जागरूक हो गया है, जनता जागरूक हो गई है। जनता ने जो हमको समर्थन दिया है, जो हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने मनोज झा बोल के जनता के साथ वो पहुंचे हैं, आज ये उसी का नतीजा कि ये आंकड़ा हमको मिल रहा है। हम तो अहंकार नहीं है, हम तो नतमस्तक है जनता के प्रति। आप कह रहे हैं कि जनता के जब तक मरेगा नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आंकड़ा मृतकों का सामने आया है, सुन लीजिए, ठीक है, ये ठीक है, बीजेपी का स्ट्रैटेजी है, मैं जाऊंगी गौरव भाटिया जी के पास, लेकिन जो आंकड़ा है इस मानव जायसवाल जी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, AIMIM हो, हालांकि उन्होंने बीजेपी को लेकर भी सवाल पूछे हैं और जयंत घोषाल ने भी बताया कि राज्य के अधिकार के जिम्मे सब कुछ है। तो सारी उंगलियां आपकी ओर ही इशारा कर रही है मानव जायसवाल जी। आप अपनी जिम्मेदारी से न बच सकते हैं न भाग सकते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना भाग रहे हैं सब पीठ दिखा रहे हैं। हम सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं भाई। हम जब कांग्रेस, हम मूलत तो कांग्रेस ही है, कई तरीके से मूलत तो कांग्रेस ही है। हमारे पूर्वजों को जो मारा गया था तो एक ही नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ये संकल्प लिया, ये बांध बनती है कोई CPM को मुझसे नाबूद करेंगे और शरीर के हर हड्डियों को तोड़वा के आज वो अग्निसेना है, अग्निसैनिक है। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है, पूरा बंगाल को सजाया है। और हमने लोगों में नारा दिया था हमको बदला नहीं बदलाव चाहिए, और हमने बदलाव का निर्वाह किया है। आज भी हमारे जो भाई हैं रोहन जी, इनको याद है ना कि हमारे जो पूर्व से जो कांग्रेसी ये वामपंथी लोग हमारे सुखून से सने हुए भात खिला रहे थे हमारे माताओं को, और आज जो बंगाल कांग्रेस और मुल्क तो कांग्रेसी नहीं है, वो धूमिल हो चुकी है। जब उन्होंने हाथ मिला लिया CPM से तभी वो खत्म हो गया जी। 2003 में हमारे तृणमूल और बीजेपी का अलायंस था। आप अगर थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाएंगे 2003 में और 1998 में तृणमूल और बीजेपी का अलायंस। रोहन जी आपको पता नहीं है, जब हमने कांग्रेस छोड़ा था तो कांग्रेस कितनी कमजोर हो चुकी थी। आपके अपने पूरे गांधी परिवार को बरकरार कर दिया था, तो आप बोलते वो कांग्रेस गलत थी? ऐसा तो नहीं है। आपने भी तो उस टाइम बीजेपी ना, आपने भी बीजेपी का हाथ पकड़े थे उस टाइम। हमने बंगाल सुनिए, आप अगर 2003 और 1998 बीजेपी के साथ जा सकते के लिए आज बंगाल को मजबूत करने के लिए हमको जहाँ जाना पर हमने वो दरवाजा खटखटाया। क्या गलत किया? क्या वो देश की पार्टी नहीं थी उस समय? आज जो मिले तो बीजेपी तो है ही नहीं, वो तो मोदी सरकार है, मोदी शासन है। तो मोदी का बीजेपी उनका फर्क है। हम लोग आइडियोलॉजिकली बीजेपी और मोदी दोनों के खिलाफ। हमारी आइडियोलॉजी सुनिए रोहन जी, हमारी आइडियोलॉजी पहले क्या थी? बंगाल को सुरक्षित करना है। कहाँ सुरक्षित हो मानव जायसवाल जी? आपकी जो विचारधारा थी वो तो सुरक्षित होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर बंगाल में पंचायत चुनाव में 40 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं फिर तो आपके हाथ में राज्य में कुछ बचा ही नहीं। आपकी विचारधारा तो यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर बंगाल को सुरक्षित रखना यही आपकी सरकार का ध्येय था, हर चुनाव में देखा जाए हिंसा, पिछले तमाम चुनाव उठाकर देख लीजिए। ममता बनर्जी के आने के बाद चूंकि एक वक्त पर, सुनिए मेरी बात एक सेकंड, चूंकि एक वक्त पर लेफ्ट के कार्यकर्ताओं की वजह से खुद वो लहूलुहान हुई थी, बहुत लंबे समय तक उनको अस्पताल में रहना पड़ा था। लगा कि ममता बनर्जी का जब शासन आएगा तो फिर हत्याओं में कमी आएगी, लेकिन यहां पर तो 2013 में जितनी हत्याएं पंचायत चुनाव में हुई थी आज वो आंकड़ा दोगुने से ज्यादा हो चला है। मानव जायसवाल जी नहीं चित्रा जी ऐसा मत बोलिए। 2013 में 48,000 बूथे थी, आज 61,000 बूथे हैं। और मैं बता देता हूँ CPM कुछ नहीं कर सकती थी, ये बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया है, मोदी अमित शाह जी ने उनको सपोर्ट किया है, सुरक्षा बल से, केंद्र बल से, ये CPM वाले लोगों को। और सुनिए दूसरा मणिपुर बड़ी परेशान हो गई उसी CPM के साथ, उसी कांग्रेस के साथ। अभी पटना में मैंने कवरेज की कि आप लोगों ने बताया देश का लोकतंत्र खतरे में है और हमको CPM के साथ भी, लेफ्ट के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, ममता बनर्जी भी साथ साथ आकर देश के लोकतंत्र को बचाने की आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। अभी बंगाल में जाकर आप लोगों की सुर अलग हो गए, सर कैसे समझाएंगे आप लोगों को? फिर गलत बयानबाजी आप कर रहे हैं। अरे फिर हम CPM के साथ कभी नहीं खड़े थे और लेफ्ट के नेता खड़े थे, वो उसमें मैं थी, लेफ्ट के नेता थे जहां पर ये पूरे 17 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी।
सीपीएम की फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सीपीएम भी देश की पार्टी है, वो भी खड़ी थी, लेकिन हमने बोला बंगाल में हम सीपीएम के साथ नहीं है। गजब की बात करते हैं आप लोग। पटना में जाकर आप लोग एक हो जाएंगे, बंगाल में कहेंगे हम अलग हैं। देश के लोगों को कैसे समझाएंगे? वारिस पठान जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में गौरव भाटिया जी को आपके पास आएंगे। बातें करते हैं, बंगाल इलेक्शन तो आपको पता ही नहीं है। अब बिल्कुल नहीं पता है सर। मैं ठीक है सर, आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर, और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ इस बात को लेकर कि बंगाल में जो लोग मारे गए हैं उनकी संवेदनशीलता का परिचय राज्य की सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता से जिस तरह की मैं उम्मीद कर रही थी, आपसे वैसी उम्मीद मेरी पूरी नहीं हुई। तो आप मुझे सर्टिफिकेट दे दें, मैं ले लेती हूँ। देश की जनता डिसाइड करे कौन क्या बोलना चाहता है। वारिस पठान जी, उसके बाद गौरव भाटिया जी आ रही हूँ मैं आपके पास। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ